एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित योग शिविर में आपका स्वागत है। एक सेशन हमारा पूरा हो चुका है। पिछले सेशन में माता जी को कुछ क्वेश्चन पूछना था, तो अब आप पूछ सकती हैं। आचार्य जी, एक जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं हमेशा हमारा उंगली जो है ऊपर की तरफ जाती है। हम हमेशा यही कहते हैं, और जबकि हमें पता है ईश्वर हमारा हृदय गुहा में होता है, यहाँ पे है, पर ये ऐसा क्यों होता है? ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ऐसे इसलिए जाता है क्योंकि बचपन से ये शब्द हम सुन रहे हैं, ऊपर वाला तुझे देखेगा, वो नीली छतरी वाला तुझे देखेगा। हर किसी को हमने देखते कहते, फिल्मों में भी, सीरियलों में भी, आपस में बातचीत में भी, ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा। ये जुमले हमने इतनी बार सुने हैं कि हमारे दिमाग में वो अविद्या बन गई। जो चीज हम जैसी सुनते हैं वैसी हमारी मति बनती चली जाती है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार फिर बुद्धि बनती है और बुद्धि वैसे ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टरों ने आपको कह दिया कि डायबिटीज हो गया तो केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, जितने भी मीठे चीजें हैं वो नहीं खाना। जबकि वास्तविकता ये है कि इनको ही खा करके शुगर को जीरो रिवर्सल किया जा सकता है। जो मनुष्य निर्मित गुड़ शक्कर आदि है या मिठाइयां हैं, इसको खाने से शुगर बढ़ेगी, लेकिन गॉड मेड जो शुगर है वो शरीर के लिए लाभदायी है। शरीर उसमें से उतनी ही शुगर लेता है जितनी आवश्यक है। ये अंतर है। डॉक्टर अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में वही बन गया ना, जो शुगर का पेशेंट है उसको दो तो नहीं खाएगा, वो यही बोलेगा कि डॉक्टर ने, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में वो अनुकूल है। आम के सीजन में वो आम को देखता रहेगा, मन मसोसते रहेगा, लेकिन आम खाएगा नहीं। वो समझ में आ रही बात आपको? ये विद्या और अविद्या की बात है कि जो जिस मेंटेलिटी में, अच्छा भूत प्रेत होते नहीं है, किसी आर्य समाजी को पूरे विश्व में किसी को भी भूत लगते नहीं है, क्योंकि उसने बचपन से वो सुन रखा, या जब से उसकी बुद्धि बन गई उसने देखा कि भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं होता। पर दूसरे लोगों को भूत प्रेत लगता है। क्यों? क्योंकि ये भूत प्रेत काल्पनिक है, मानसिक है सारा। मनोरोग के रूप में महर्षि दयानंद जी ने द्वितीय समोल्लास में दिया है ना, भूत प्रेत के विषय में खंडन करते हुए। हाँ, है ना, फलित ज्योतिष का और भूत प्रेत का एक साथ उन्होंने वर्णन दिया है। तो वहां पर इसी रूप में, अब आप देखिए, ऐसे ही है हमारा। अब इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं, बचपन से यही सुनते हैं, बचपन से वही सोचते हैं, ऐसे ही जुमले हमारे दिमाग में पढ़ पढ़ के हमने ये मान लिया कि भूत प्रेत होते हैं। ऐसा कभी होता नहीं बिल्ली के रास्ता काटने से हमारा कुछ बिगड़ जाए, लेकिन आदमी ने ऐसा सुन रखा है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है, और अभी बिल्ली रास्ता काट गई, संकरी गली है, वापस भी नहीं जा सकता, टाइम होते जा रहा है, वापस जाएगा तो, या दूसरी गली से जा नहीं सकता, फंस गया है कहीं। अब वो जाएगा तो डर के जाएगा कि नहीं, उसका मॉरल डाउन होगा क्या नहीं, डिप्रेशन में आकर के गलत उत्तर देगा क्या नहीं, और बिल किसके ऊपर फटेगा? बिल्ली के ऊपर। अरे मूर्ख आदमी, क्या बिल्ली के साथ ऐसा नहीं होता होगा? बिल्ली सोचती होगी, बिल्ली के पास यदि बुद्धि आ जाए मनुष्य जैसी, तो वो ये नहीं सोचेगी कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है, और ये मनुष्य ने मेरा रास्ता काट लिया, आज मेरे को दिन भर दूध नहीं मिलने वाला मरा हुआ चूहा भी नहीं मिलने वाला बिल्ली भी तो ऐसा सोच सकती है। पर ना तो बिल्ली के रास्ता काटने से मनुष्य का कुछ बिगड़ता, ना मनुष्य के रास्ता काटने से बिल्ली का कुछ बिगड़ता, दोनों का कोई अंतर संबंध है ही नहीं। पर आदमी ने बचपन से वो सुन करके, बताए मैंने, बाहर जाते हुए छींको मत, छींकोगे तो काम नहीं होगा, है दही, हाँ ये करके, ये सब मान्यताओं के ऊपर है। ऐसे ही ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, है ना, ये सब मान्यताएं हमने शब्दों के आधार से सुन करके बना ली, और उसकी एक अविद्या क्रिएट हो गई, उसी अविद्या में हम जीते हैं। अच्छा, सच्चे ईश्वर के विषय में ना तो हमको बताया गया, ना हमको उसका प्रैक्टिस कराया गया, ना हमारा खुद का अभ्यास, ना हमारी खुद की खोज, ना हमारा खुद का चिंतन। तो जो सुना है, जो समझा है, जितना जाना है, उसी हिसाब से हम बिलीव करेंगे ना। तो चलो हम एक और प्रश्न पूछिए।
ये जो चक्र के बारे में अभी बात हो रही थी, हाँ। तो जैसे ये स्वादिष्टान, मूलाधार और ये सहस्त्रधार 8 चक्रों के बारे में जैसे कहते हैं, क्या वो 8 चक्र मेरे पास, मुझे तो आपने दिया, तो क्या ये 8 चक्र भी होते हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो आपको ईश्वरीय ज्ञान वेद में विश्वास है? उसमें मंत्र आता है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, इससे सिद्ध हो गया। शाब्दिक प्रमाण आपको दिया मैंने। अब दूसरा आप्त प्रमाण देता हूं, ऋषिकृत प्रमाण देता हूं। पन्ना खोलिए पहली पुस्तक में, इसमें देखिए 7वें समुल्लास का प्रमाण मैंने दिया है। पृष्ठ संख्या आप खोलिए 4, उसमें दूसरा परिच्छेद मैं पढ़ता हूं, आप भी देखें। उसमें दूसरा परिच्छेद, जब उपासना करना चाहे। अब इसमें इन्होंने ऋषि दयानंद ने 7वें समुल्लास में अष्टांग योग की व्याख्या करी है। 7th समुल्लास में योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब की व्याख्या करी है वहां 7वें समुल्लास में। यम और नियम की व्याख्या हो चुकने के बाद उपासना योग के जो बचे हुए 6 अंग हैं उसकी एक ही परिच्छेद में संक्षेप में व्याख्या की है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, ये आसन की बात हो गई। आसन के बाद अगला आता है प्राणायाम, प्राणायाम कर, ये हो गया। फिर आता है प्रत्याहार, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, ये है प्रत्याहार। ओके, अब आता है धारणा। प्रत्याहार के बाद अगला योग का अंग है धारणा। धारणा की व्याख्या लिखते हैं, मन को नाभि प्रदेश में व हृदय में, कंठ में, नेत्र में, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर। भाई धारणा क्या है? देशबंधस चित्त से धारणा, चित्त की वृत्तियों को किसी देश विशेष में बांधना धारणा है। उसके स्थान ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखे हैं यहाँ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में। आ गई सुषुम्ना। ये तो ऋषि प्रमाण है। मैंने आपको 2 प्रमाण दे दिए, एक तो वेद का शब्द प्रमाण दे दिया, दूसरा ऋषि का प्रैक्टिकल प्रमाण दे दिया मैंने आपको। तीसरी संध्या दे रहा हूं मैं आपको, भू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। आरोह क्रम की साधना हो गई, और अवरोह क्रम की साधना भी संध्या में ऋषि दयानंद ने हमको दी है। भू पुनातु शिरसी, भुव पुनातु नेत्रयो स्व पुनातु कंठे। शब्द स्पष्ट शब्द हैं, कहीं कोई भटकाव अटकाव या कहीं ऐसा मतलब जैसे चित्र होता है, एक ब्लर चित्र होता है और एक क्लियर चित्र होता है। ब्लर वाली बात ही नहीं है, पूरी स्पष्टता है। भू पुनः तो शिरसी। अब देखो यहाँ एक पन्ना और पीछे जाओ, सबसे पहला पन्ना निकालो। ये पर ये वाले नाम है क्या? बता रहा हूं ना। अच्छा। आप अभी हठ योग वालों ने दिए हुए नाम छोड़ दो। अच्छा। पर प्राणायाम मंत्र के बीज मंत्र तो हैं, और उन बीज मंत्रों के साथ स्थल का स्पष्ट निर्देश भी तो है। भू पुनातु, भुवा पुनातु, स्वः पुनातु, महा पुनातु, जना पुनातु, तपः पुनातु। और क्या चाहिए आपको? और सुनिए, इन सभी स्थानों पर शरीर विज्ञान ये मानता है बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां वहां पर पाई जाती हैं सुषुम्ना के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड है, और क्या नाम, पिनियल ग्लैंड है, बहुत सारी शारीरिक उसका वो प्रभाव भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमने सारा ऋषि दयानंद के ग्रंथों से ही और अन्य ऋषियों के ग्रंथों से पढ़ करके ये सारा निष्कर्ष आपको बता रहे हैं। तो इनका अस्तित्व है। ये जो आर्य समाजी लोग मिसगाइड क्यों हो रहे हैं, उनके जीवन चरित्र में आता है, खुद उन्होंने लिखा है कि मैंने एक बार नदी में बहते हुए शव को निकाल लिया और परीक्षा करी, उसको चीरा। उनको खंडन करना था उस हठयोग की क्रियाओं का, जिनकी कई सारी क्रियाएं वो खुद भी प्रयोग करते थे। जब उनको विष दिया गया पान में, तो हठयोग की क्रिया से ही कुंजल करके उन्होंने नहीं निकाला था क्या? कई बार उनको विष प्रयोग हुआ है उन्हीं हठयोग की क्रियाओं को। तो हठयोग की सारा हठयोग का खंडन नहीं है, हठयोग में उन सारी बातों का भी उल्लेख है जो हमारे प्राचीन प्रणाली है शरीर विज्ञान का अनुसार। जहां जहां वो है उसको तो ऋषि दयानंद ने खुद अपने जीवन में अडॉप्ट किया है, परंतु उसमें जो बहुत सारी चीजें अनर्गल और बेकार और क्लिष्ट और अनावश्यक ठूसी गई हैं, आम जनता को और उसके दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने उसका, जैसे विष संपृक्त अन्न जैसे त्याज्य होता है, वो त्याज्य घटना करने के लिए उन्होंने वो दृष्टांत देके समझाया। और वैसे भी स्थूल शरीर में ये दिखते नहीं है,
क्योंकि ये है सारे सूक्ष्म शरीर का, प्राण का विषय है। और वहां भी स्थूल शरीर में भी वहां पर नाड़ियों का पुंज देखने में आता है। जो शरीर विज्ञान को जानने वाले इस बात को आपको गवाही देंगे कि उन स्थानों पर पायु, उपस्थ, नाभि, और आप देखेंगे शरीर के अंदर भी आपको जब गूज बम होता है ना, क्या कहते हैं उसको, रोंगटे खड़े हो जाना, तो उस समय आप उसको अनुभव भी करेंगे शरीर के अंदर। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, अंतर्वृत्तिक बनेंगे तो ये केंद्र होते हैं। मैंने आपको 3-3, 4-4 प्रमाण दे दिए। अब आपकी शंका का समाधान हो गया तो आगे बढ़े। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद आचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था ईश्वर उपासना से लाभ। पहला लाभ हमने ये बताया कि हम योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रोकने का नाम योग है। क्यों हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं? आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए। इसलिए ईश्वर उपासना हमको करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ईश्वर हमारे ऊपर 24 घंटे उपकार करता है, नॉन स्टॉप करता है, जिसने एट द रेट 0 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमको इतनी बड़ी सृष्टि बना के दी, और ये काम वो अनादिकाल से करता आ रहा है, अपने लिए नहीं करता ये सृष्टि। एक सिंगल प्रयोजन नहीं है ईश्वर का कि इस सृष्टि को बनाने से ईश्वर को कुछ मिलता हो या ईश्वर इस सृष्टि से कुछ लेता हो। सिंगल प्रयोजन नहीं है, निष्काम भाव से। मैं अपने विषय में सोचूं, मुझे कुछ भी न मिलता हो, मैं दूसरे के लिए कितना एफर्ट करूंगा? 0। और ईश्वर इससे कुछ नहीं लेता सृष्टि से, और इतना बड़ा संसार का वितान बना करके खड़ा कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है और सबको व्यवस्था कर रहा है, सबको कर्मों का फल दे रहा है, और मिलता उसको कुछ नहीं बल्कि गालियां और मिलती हैं। भगवान को सर्वाधिक गालियां मिलती हैं इस दुनिया में, हाँ या ना? यहां से 100 घर आप नापेंगे, 100 में से आपको 90 घर मिल जाएंगे भगवान को किसी न किसी रूप में गालियां बकने वाले। सबसे ज्यादा गालियां, और सबसे ज्यादा उपकार करने वाला ईश्वर, सर्वाधिक मात्रा में उपकार करने वाला ईश्वर, सातत्यपूर्ण उपकार। मां एक बच्चे का सातत्यपूर्ण उपकार कर ही नहीं सकती भाई। वो स्नान करने जाएगी, बच्चे के साथ 24 घंटे रह ही नहीं सकती, सोएगी, वो बच्चे से विलग रहेगी, तब बच्चे का उपकार नहीं कर पाएगी। लेकिन ईश्वर अंग संग रह करके 24 घंटे लगातार उपकार कर रहा है, नॉन स्टॉप कर रहा है। आप जरा ईश्वर के संकल्पना के बिना, ईश्वर के हमारे जीवन में योगदान के बिना अपनी खुद के अस्तित्व की परिसंकल्पना करके देखिए। जीवात्मा अपनी निज शक्ति से इस सृष्टि का एक कण भी नहीं बना सकता, आज तक तो नहीं बना पाया। ना अपने खून का एक कतरा बूंद बना पाया, ना अपनी त्वचा का एक टुकड़ा बना पाया। जब इसको प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है तो कहां से लेता है? गॉड मेड लेता है या मैन मेड लेता है? मैन मेड बन ही नहीं सकता। हड्डी का एक टुकड़ा नहीं बना पाया, स्टील की रॉड लगा देता है, वहां बना देता ना ईश्वर जैसी हड्डी, नहीं बना पाया। अब आप देखो, हृदय ट्रांसप्लांट होता है, नया हृदय बना करके नहीं लगाता डॉक्टर, दूसरे की किडनी निकाल करके तीसरे को लगाता है, उसके आंख का रेटिना निकाल करके तुम्हारे चिपका देता है। उसने अपनी लेबोरेटरी में नहीं बनाया, वो बन ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है जीवात्मा की। जो ईश्वर के काम है सृष्टि निर्माण के और सृष्टि के मेंटेनेंस के, जीवात्मा की औकात ही नहीं है। इसलिए दुनिया में नास्तिक नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरे सामने लाओ, हम तो बड़े बड़े नास्तिकों को आस्तिक बना चुके मिनटों में। अच्छा चलिए, तो ये हो गया कि उस ईश्वर को धन्यवाद देना, उसके किए हुए उपकार को मानना और कृतज्ञता प्रकट करना, थैंकफुल होना, ग्रेसफुल अनुभव करना अपने आप को कि उस ईश्वर की मुझ पर कृपा है, एज ए सृष्टि निर्माता, एज ए सृष्टि का संचालक, एज ए सृष्टि का पालक, मेरे जीवन में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, फिर चाहे वो प्राणों का संचार हो, रक्त का संचार हो, पाचक रसों का उत्पन्न होना हो, खाए पिए अन्न रस का पचना हो, रस रक्त मांस मेद आदि का निर्माण होना हो, उसका शरीर में सुवितरण होना हो, शरीर से वेस्टेज अपशेष मल निकलना हो, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी यंत्रणा, ये सारा प्रत्यक्ष रूप से 24 घंटे ईश्वर जुड़ा हुआ है इस शरीर में और निरंतर कर रहा है। बोलो, इतना उपकार कोई कर सकता है?
न मां कर सकती, न पिता कर सकता, न गुरु कर सकता, न पड़ोसी, न राजा। सारे संसार के लोग मिल करके भी ईश्वर जितना 1000वां अंश भी उपकार मेरा नहीं कर सकते। सारे लोग मिल करके भी मां का पूरे जीवन भर का उपकार मेरे प्रति ईश्वर के सामने नगण्य है। ईश्वर के उपकार के सामने बोलो हाँ या ना। मां, पिता, गुरु, पड़ोसी, मित्र, साथी, राजा, जितने भी लोग मेरे प्रति, ये प्रकृति, जितने भी लोग मेरे प्रति उपकार कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, ईश्वर के उपकार के सामने नगण्य हो जाता है। मतलब ये अंजलि में आप एक पानी ले लिया, एक अंजलि भर, और दूसरी तरफ है समुद्र। संसार के सारे लोग मिलकर के मेरा जितना उपकार करते हैं ताउम्र, वो अंजलि भर पानी है, और सामने समुद्र पड़ा है, अगाध समुद्र, जिसको आप नाप भी नहीं सकते कि कितना गैलन, कितना लीटर पानी है। तो ऐसा है ईश्वर, और उस ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। ये बात हमने समझी। तीसरी बात हमने ये समझी, जब हमारा जीवन ब्रह्म उन्मुख होता है तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि ये भीतर के जो काम करने के टूल हैं, ये शार्प होते हैं, तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं, अधिक आकलन क्षमता, अधिक ग्रहण क्षमता उसमें बढ़ती चली जाती है। और यही जब ब्रह्म संसार उन्मुख जीवन जीता है, प्रेय मार्ग यानी भोगवाद में उलझा रहता है व्यक्ति, तो यही मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां आदि बोथरे हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, कम गतिशील हो जाते हैं, आकलन क्षमता खो देते हैं, है ना। अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग जड़ोपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बुद्धि जड़ोपासना से जड़ हो गई, तो संसार उन्मुक्ता ये हो गई। तो हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाएं, उनकी गुणवत्ता को सुधारें। अब लोग क्या, लोगों के दिमाग में क्या है पता है? ईश्वर अन्यायकारी है। बोले दयानंद को तो कितना शार्प माइंडेड बनाया, बुद्धिमान बनाया है, ऐश्वर्या राय को या आजकल की जो भी होंगी XYZ, उसको कितना सुंदर बनाया, मुझे कितना कुरूप बनाया। अंबानी के बेटे आकाश को कितना जन्मते ही सोने की चम्मच देके, या राहुल गांधी को जन्मते ही सोने का चम्मच देके भेजा। अब मैं कहाँ खड़ा हूं? ना मुझ में इतना बल है, ना मुझ में रूप है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास ज्ञान की योग्यता है। परमात्मा न्यायकारी नहीं है। परमात्मा अन्याय करता है भाई, परमात्मा अन्याय करता है नहीं, परमात्मा अन्याय नहीं करता, मेरे को वही मिलता है। आज मेरे साथ एक वाक्य बोलो, बोलो हम आज जहां भी हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे पूर्व में किए गए इच्छा और पुरुषार्थ के फलस्वरूप हैं। बोलो हाँ या ना। मैंने जो इच्छा करी और उसके लिए जितना पुरुषार्थ किया, उसी अनुपात में मुझे मिलता गया। तो ईश्वर के नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो? आपको किसने रोक रखा था? क्या गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे IAS, IPS, CA, इंजीनियर बनकर के ऊंचा उठ नहीं सकते? हाँ या ना। क्या निर्बल से निर्बल आदमी बॉडी बिल्डर बनकर के दुनिया में आते हुए उदाहरण नहीं देखे आपने? बल्कि मैं तो आपको यह भी उदाहरण बताऊंगा, जो बचपन में पैरालिसिस था, चलने में भी अक्षमता, दूसरी बच्चे खेल रहे थे और वो खिड़की में देख करके मन मसोस के रह जाता था, वो बच्चा ओलंपिक भूल गए ना। अब देखो, ये सत्य घटना है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। निर्धन से निर्धन आदमी अमीर होते हुए नहीं देखे गए। सौंदर्य, स्वास्थ्य जिसका कमजोर था या कमतर था, उसने दिनचर्या, आहार विहार, व्यायाम आदि के द्वारा सुंदरता और बल, यौवन प्राप्त कर लिया। ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी हैं, वो हमारे पूर्व में किए गए इच्छा शक्ति और तदनुकूल किए गए पुरुषार्थ के फलस्वरूप हैं। ईश्वर तो तगाड़ी लेकर के बैठा है। आपकी क्या डिमांड है? आप घटिया चाहते हो, एवरेज चाहते हो, या उच्च चाहते हो? आपने उच्च की कामना नहीं की, जबकि ईश्वर ने उपदेश पहले से दे रखा है। भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंतः स्याम। तीसरे मंत्र में और भी कहते हैं हम, तीसरा मंत्र क्या है?
भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उदवादन्न भग प्रणो जनय गोभिरश्वैहि भग प्रणृभि नृवंतः श्याम। संसार में जितने अच्छे लोग हैं उनमें मुझे भी सर्वश्रेष्ठ बनाओ। चाहना तो ये होनी चाहिए थी, तुमने एवरेज बनने के लिए चाहना क्यों की? क्रिकेटर को अपनी तुलना गावस्कर से या जो डॉन ब्रैडमैन है या जो विराट कोहली है जो टॉप लेवल के हैं उनके साथ अपनी तुलना करनी चाहिए। तुमने अपनी तुलना वो बॉलिंग के लिए आता है जिसकी स्पेशलिटी बैट्समैन की नहीं है उसके साथ अपनी तुलना करी तो तुम घटिया होकर के रह गए, क्योंकि तुम पुरुषार्थ भी उसी लेवल से करे। तुम अपना आदर्श को चुनते, तुमने आदर्श नहीं चुना, तुमने अपने अगल बगल वालों को देखा, अगल बगल वाले सारे एवरेज थे तो एवरेजों से तुलना करके तुमने उसी में संतुष्टि बना ली अपनी, तो तुम एवरेज ही रह गए। या तुमने घटिया को चुना, तुमने नशा को चुना, तुमने आलस्य प्रमाद को चुना, तो तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रिया संसार उन्मुक्ता को तुमने चुना, प्रेम मार्ग को तुमने चुना, भोगवाद को तुमने चुना, तो तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियां बोथरे होते चले गए। ईश्वर ने नहीं बनाए, ये तुम्हारी चॉइस है। ईश्वर तो तैयार बैठा है, डिमांड एंड सप्लाई का नियम काम करता है यहां पर। तुम्हारी डिमांड मेरी सप्लाई। अब डिमांड केवल डिमांड से नहीं होता, उसके साथ किया गया पुरुषार्थ भी आता है। तुमने डिमांड करी और कितना पुरुषार्थ किया उतना ही ईश्वर देता है, ना कम देता है ना ज्यादा देता है। लोग कहते हैं ना ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। मैं कहता हूं देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है, इंस्टेंट है। तुमने जहां डिमांड करी और जहां पुरुषार्थ किया तत्काल देता है, तत्काल देता है। पर ईश्वर के नाम पर रोज बिल फटता है। ईश्वर ने मुझे निर्बुद्ध बनाया, ईश्वर ने मुझे निर्धन बनाया, ईश्वर ने मुझे ईश्वर ने नहीं बनाया भाई। मनुष्य जीवन में चयन स्वतंत्र, चयन हक। ईश्वर ने मनुष्य को एक विशेषता दी है जो अन्य प्राणियों में नहीं है, और यही बात उसको अन्य प्राणियों से घटिया बनाती भी है, सर्वश्रेष्ठ बना सकती है, पर उसने अपनी चॉइस के कारण सर्वश्रेष्ठ का रास्ता चुना नहीं। बताओ मनुष्य बुद्धिमान है या पशु पक्षी? मनुष्य बुद्धिमान है। अच्छा, मनुष्यों के डॉक्टर ज्यादा हैं या पशु पक्षियों के? मनुष्य बुद्धिमान कहां हुआ? बुद्धिमान होता तो बीमार न पड़ता। मैं बताता हूं पशु पक्षी क्यों नहीं बीमार पड़ते, पशु पक्षियों के डॉक्टर क्यों नहीं है, पशु पक्षियों के औषधालय ज्यादा क्यों नहीं है, उनके लिए फार्मेसियां क्यों नहीं है, दवाएं, औषधियां, डॉक्टर, नर्सेस, ये सारा तामझाम पशु पक्षियों के लिए क्यों नहीं है? आपने कभी शेर का डॉक्टर, हाथी का डॉक्टर ये सब सुना है? केवल पेट्स के कुछ डॉक्टर होते हैं, जानवरों के पेट्स के होते हैं, वो भी मनुष्यों के द्वारा उनके जीवन में हस्तक्षेप करने के कारण हुए बीमारियों से बचने के लिए होते हैं। वो पशु को खुद ही छोड़ दिया जाए, लावारिस पशुओं के कोई डॉक्टर नहीं होता, लावारिस पशुओं का इलाज भी नहीं होता, पर स्वस्थ आयु जीते हैं पूर्ण कुत्ते, लावारिस कुत्ते। अच्छा सुनो क्या होता है। पशु पक्षी आदतन या यूं कहो परमात्मा ने उनको क्या खाना, कितना खाना, कैसा खाना, कब नहीं खाना, कब प्रजनन करना, ये सारे नियम उनके मस्तिष्क में पहले से एनकोडेड करके फीडेड करके भेज दिया संसार में। उस दायरे के बाहर वो चाह करके भी क्षमता ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो भोग योनि है। भाई जेल में जिसको आप डालते हो उसके खाने पीने की व्यवस्था सरकार करती है, उसके कपड़े की भी व्यवस्था सरकार करती है, मकान भी उसको सरकार मान के देती है, सब कुछ सरकार व्यवस्था करती है, वो नहीं कुछ करता। ऐसे ही ये भोग योनियां है सारी। तुमने जो पाप कर्म किए उसको लेवल करने के लिए, वापस भूख के वापस आने के लिए वो भोग योनि बनाई है परमात्मा ने। तो उनके लिए नियम तय कर दिया, इतना ही खाओगे, तभी खाओगे, तब ना खाओगे, क्या नहीं खाओगे, कैसा खाओगे, कब प्रजनन करोगे, कब नहीं करोगे, सब नियम उसके लिए बांध के दिए। अब वो नियम में बंधा वो नैसर्गिक जीवन जीता है और ताउम्र स्वस्थ रहता है। मनुष्य के पास कर्म स्वतंत्रता दी, अपनी कर्म स्वतंत्रता का उसको सदुपयोग करने की क्षमता दी, यानी उसकी बुद्धि का विकास करने की उसमें ऑप्टिमम क्षमता दी। वो मुक्ति तक उन्नति कर सकता है ज्ञान बढ़ा करके, पर उस क्षमता को उसने विकास किया या दुरुपयोग किया? इसीलिए मनुष्य के डॉक्टर ज्यादा है, इसीलिए मनुष्य आज बीमार है। आज जब सदुपयोग करता था तो यही मनुष्य, महाभारत के युद्ध में देखो, कहते हैं महाभारत के युद्ध में जितने योद्धा लड़े उसमें 80% योद्धा अबाव 100 years के थे, 80%। और उसमें भी कोई योद्धा तो ऐसे थे 175 वर्ष के पितामह भीष्म, 150 और 200 वर्ष के कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये तो 150 वर्ष के भी आगे के थे।
और वो सामान्य योद्धा नहीं थे, सेनापति तक रह चुके अपनी अपनी सेना के। और सोचिए इतनी बड़ी आयु का योद्धा लड़ रहा है सुबह से लेकर शाम तक, और आज 40 साल के बाद आप किसी को श्रम करने को बोलो, हाँफ जाता है आदमी। 40 साल की बात छोड़ दीजिए जी, एक काम करने वाली श्रम देवी है जो बिल्डिंग व्यवस्था में तगाड़ी उठाती है, या जो रेलवे रूट पर पत्थर खींच खींच करके वो नहीं करते। अब देखो झुक करके कांटे से वो पत्थरों के टुकड़े खींचना श्रम का काम है या नहीं? आपके हाथ में वही कांटा दिया जाए और झुक करके आपको काम करने को कहा जाए, और वो भी मई महीने के धूप में, कितने मिनट की आपकी क्षमता है? 5 मिनट में होगा ही नहीं, शरीर पक जाएगा। और वो लंच ब्रेक से पहले 4 घंटे, लंच ब्रेक आधा घंटे के बाद फिर 4 घंटे, और जबकि वो जो फूड कंज्यूम करती है उससे उसको जितनी कैलोरी मिलती है, और आप जो फूड कंज्यूम करते हो और उससे आपको जो कैलोरी मिलती है, उसमें जमीन आसमान का। आपसे कम से कम कैलोरी प्राप्त करके घटियातम फूड का प्रयोग करके, मिर्ची के साथ, कभी प्याज के साथ, कभी चटनी के साथ रोटी खा करके भी वो 8 घंटे जो है धूप में झुक करके जो है पत्थर खींच रही है, और लगातार नॉन स्टॉप काम कर रही है, क्योंकि मुकादम वहां खड़ा है, उसके ऊपर बैठा है। महिलाएं भी करती हैं वो काम रेलवे ट्रैक पर। मैंने तो आज भी देखता हूं क्या क्षमता है उनकी, शारीरिक क्षमता देखो, और हमारी क्षमता देखो। क्षमता प्रयास से विकसित होती है, पहले इस बात को समझो। मेहनत से विकसित होती है, और लगातार मेहनत से, तप से विकसित होती है। मिलिट्री में यह तप करवाया जाता है, उसको कुछ भी काम नहीं है तो भी उसको परेड करवाई जाती है, दौड़ लगवाई जाती है, खुदवाया जाता है, क्राउलिंग किया जाता है, दुनिया भर के काम प्रतिदिन करने होते हैं, अनिवार्य रूप से करने होते हैं। युद्ध नहीं भी हो रहा है तो भी अभ्यास करना होता है, और ऐसे क्षमता बढ़ती है। हाँ, किसान की क्षमता की और दूसरे शहर में रहने वाले, अर्बन जीवन जीने वाले, ऑफिस में बैठ करके दिन भर बैठे रहने वाले की क्षमता का आप तुलना कर दो, पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ईश्वर की उपासना करने से दूसरा लाभ हमको, तीसरा लाभ ये होता है कि आंतरिक उसकी क्षमता आदि बढ़ती है। अब चौथा लाभ, हमारे कुसंस्कार दबते हैं। ईश्वर की उपासना करने से हमारे कुसंस्कार दबते हैं और सुसंस्कार हमारे उभरते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला लाभ है, ईश्वर उपासक के व्यक्ति के सद्गुण बढ़ते हैं और दुर्गुण घटते चले जाते हैं। ईश्वर उपासक व्यक्ति के जीवन। अच्छा, ये संस्कार क्या है? पहले संस्कार को समझे। संस्कार छाप को कहते हैं। छाप, आपने स्टैम्प पैड देखा, स्टैम्प देखा और एक पैड देखा है। स्टैम्प के अंदर कुछ लिखावट होती है या चित्र होता है, और पैड के अंदर इंक होती है गीली। आप स्टैम्प को पैड में लगाते हो और कागज पे रखते हो तो क्या होता है? एक छाप पड़ती है। उस पे जो कुछ भी लिखा होगा, लिखावट होगी या चित्र होगा, लोगो होगा या कुछ भी होगा, वो कागज पे आ जाएगा। ठीक यही संस्कार है। जो भी हम पांचों इंद्रियों से जो भी संसार उन्मुख होते हैं या आंतरिक रूप से जो भी हमारा चिंतन होता है, उसकी भी छाप पड़ती है। उस छाप का नाम है संस्कार, और उसकी 5 गतियां हैं, लिख लो चाहो तो। पहला है प्रसुप्त, दूसरा है तनु, तीसरा है विच्छिन्न, चौथा है उदार। ये चारों सामान्य मनुष्य के होते हैं। और योगाभ्यास अनंतर 5वीं संस्कारों की गति होती है, वो है दग्ध बीज। हाँ, पहला है प्रसुप्त, दूसरा है तनु, तीसरा है विच्छिन्न, चौथा है उदार, और 5वां है योगाभ्यास के द्वारा जब नष्ट किए जाते हैं, यानी अंकुरण क्षमता उसकी खो देती है। जैसे कोई भी बीज को भूनने पर क्या होता है, उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट, पर बीज तो रहेगा वैसा ही, लेकिन वो अंकुरण क्षमता खो देगा, दोबारा वो अंकुरित। ऐसे ही संस्कारों की 5वीं दग्ध बीज अवस्था है। दग्ध बीज, दग्ध माने जला हुआ, बीज माने बीज। कोई भी चना, गेहूं, मटर, चावल आदि, धान, चावल तो नहीं, एक बार आपने धान से अलग कर दिया तो फिर वो
अंकुरण क्षमता खो देगा। परंतु जो धान होता है वो बीज है, या आम की गुठली या कोई भी है ना बीज, तो बीज अंकुरण क्षमता खो देता है। तो वो दग्ध बीज संस्कार की 5वीं अवस्था है जो योगाभ्यास अनंतर बनती है, योगी की बनती है। अच्छा, बाकी 4 जो है ना हर मनुष्य के होते हैं या हर जीवात्मा के अंदर होते हैं। संस्कार माने छाप, और ये छाप 5 अवस्थाओं में काम करता है। प्रसुप्त माने सोए हुए। जैसे संभोग के संस्कार बचपन में सोए हुए रहते हैं, प्रसुप्त रहते हैं, जागृत नहीं होते उस समय। वो शरीर में हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, मतलब एक यौवन की अवस्था आ जाती है ना। फीमेल में 16 वर्ष या पुरुष में 18 वर्ष ऐसा। तो अभी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से वो सेक्सुअल चित्र और गाने और वो इतना ज्यादा वल्गरता उसके अंदर कूट के परोसी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे डेटिंग पे जाने के सपने देख रहे हैं, है ना। तो ये जो अपसंस्कृति परोसा जा रहा है ना, उससे वो पीरियड और कम हो गया, वो एक अलग विषय। पर बचपन में वो प्रसुप्त रहते हैं। ये प्रसुप्त अवस्था हो गई संस्कारों की, है अंदर, परंतु अभी कैसे हैं? सोए हुए हैं, दबे हुए हैं, सोए हुए हैं। अच्छा, और सुनो, ये तो प्रसुप्ति एक बात की बताई मैंने। हमने पिछले अनेकों जन्मों में कुत्ता बन करके भोगा है, बिल्ली बन करके, ऊंट बन करके, कीड़ा बन करके, मछली बन करके, वो सारे संस्कार भी हमारे चित्त में इस समय है। पर इस समय मनुष्य योनि का सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये हार्डवेयर मनुष्य का है, मस्तिष्क। ये इंद्रियां मनुष्य के अनुकूल है, बाह्य इंद्रियां। तो उस सॉफ्टवेयर में वो संस्कार फिट नहीं होते, तो इसलिए वो अभी इस समय सोए हुए हैं। पशुत्व के सारे संस्कार अभी हैं हमारे चित्त में। चित्त नामक एक डिवाइस है अंदर का, उसके अंदर ये संस्कार स्टोर रहते हैं, उसके अंदर हैं सारे, वो प्रसुप्ति अवस्था में है। दोबारा वैसा ही सॉफ्ट हार्डवेयर मिलेगा तो वो उद्बुद्ध हो जाएंगे। फिर दोबारा कुत्ता बनेंगे तो पहले वाले कुत्ते के संस्कार फिर उद्बुद्ध हो जाएंगे। कुत्तों में भी अलग अलग वैरायटी होती है ना, एक कुत्ता मारने वाला होता है। गायों में भी देखो, एक गाय लात मारने वाली होती है, एक गाय शांत होती है। ये संस्कारों के कारण से है भिन्नता, है ना। तो अब देखो, तो एक हो गया प्रसुप्त। प्रसुप्त समझ में आ गया। अब चलो अब संस्कार विच्छिन्न और उदार को समझिए। ये मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ का करतल भाग आप देख रहे हो, करपृष्ठ भाग आपसे छिपा हुआ है। और अभी मैंने हाथ उलट दिया तो अब क्या हो गया? करपृष्ठ आप देख पा रहे हो और करतल भाग आपसे छुप गया। वे संस्कार जिसको आप डे टू डे लाइफ में काम लेते हैं पर इस समय वो स्लीपिंग मोड में है, उसको कहेंगे विच्छिन्न। स्लीपिंग मोड में है, कभी भी उठ सकते हैं, सामने आलंबन को पा करके, निमित्त को पा करके कभी भी उठ सकते हैं। पहले के संस्कार जो उसकी आदत बना रखी है वे अभी इस समय काम नहीं ले रहे हैं, पर अंदर स्लीपिंग मोड में है। आलंबन आते ही, निमित्त आते ही वे उभर जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे स्लीपिंग मोड वाले संस्कारों को कहेंगे विच्छिन्न। एग्जाम्पल, जैसे 4 मित्र बैठे हैं, आपस में प्रेमालाप हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, आनंदित है। इस उतने में एक व्यक्ति का जानी दुश्मन सामने से आता दिखाई दिया। अब वो जो प्रेम का संस्कार था, जो उदार अवस्था में था, उभरा हुआ था, वो एकदम से गायब हो जाएगा और उसका क्रोध का पारा चढ़ जाएगा। आंखों में त्योरियां आ जाएंगी, हृदय धड़कने लगेगा, नसें फड़कने लगेंगी और उसको मारने के लिए उठेगा। प्रेम का संस्कार अब वो विच्छिन्न हो गया, दब गया। जैसे मैंने हाथ किया, आपको ऐसे उल्टा किया तो करतल पीछे चला गया और ये क्रोध आ गया सामने। दुश्मन को देखा ना, जानी दुश्मन, जिसने सबसे अधिक धोखा दिया, जिसने सबसे अधिक हानि पहुंचाई है, जिसने सबसे अधिक नुकसान किया है, बहुत दुख भोगा है, एकदम से सामने। अब सबके साथ वो प्रेम से हंस खेल रहा था, खा पी रहा था, मजे कर रहा था, अचानक वो आया तो क्रोध का संस्कार जो पहले विच्छिन्न था उदार हो गया। तो उदार और विच्छिन्न में यही अंतर है। उदार माने अभी स्लीपिंग मोड, विच्छिन्न माने स्लीपिंग मोड में चला गया है, और उदार माने सामने आकर के काम कर रहा है। जैसे रास्ते में कोई सोने का आभूषण दिख गया, अब यदि रजोगुणी तमोगुणी संस्कार होंगे तो लालच आ जाएगा। किसी का पर्स दिख गया गिरा हुआ, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार होंगे तो लालच आ जाएगा, मुझे मिल जाए। और यदि सतोगुण होगा तो लालच नहीं आएगा, वो ये सोचेगा इसको मैं ले लूं, और किसका है बेचारे का, उसमें कहीं ना कहीं तो आइडेंटिटी कार्ड होगा या और कोई ड्राइविंग कार्ड होगा, या उससे उसका पता लगाऊंगा, या मैं पुलिस स्टेशन में जाके जमा करूंगा। उस भावना से उसको उठाएगा। अब अंदर के विचारों के आधार पर उठाने की क्रिया में बदल हो गया।
एक चोरी करने के लिए लालच से उठा रहा है, तो लोभ का संस्कार उसका उधार हो गया। क्यों लोभ का संस्कार उधार हो गया? क्योंकि अंदर पहले से लोभ के संस्कार थे, जो उस समय विच्छिन्न अवस्था से क्या हो गए? उदार हो गए। अब विच्छिन्न और उदार में अंतर समझ में आया। सुंदर रूप देख गया तो शरीर के नसों में उत्तेजना पैदा हो गई, काम वासना, काम विकार जाग गया। जो पहले सुंदर रूप देखने के पहले, सुंदर रूप देख करके योगी को क्यों नहीं विकार होता? क्योंकि उसने उसमें नश्वरता देख ली, शरीरों की विभत्सता उसने अनुभव कर ली अच्छे से। स्थानाद बीजाद उपष्टम्बाद निस्यंदाद निधनादपि कायमाधेय अशौचत्वाद पंडिता ही अशुचिम विदु। जन्मतः वैरागी लोगों को क्यों नहीं आकर्षण होता शरीरों का? क्यों उनके विकार नहीं जगते? ऋषि दयानंद को भी तो पूछा गया था, आपके मन में काम विकार क्यों नहीं आता? बोले मेरे पास समय ही नहीं है उस काम के लिए सोचने का। क्यों समय नहीं है? क्योंकि संस्कार नहीं है। पूर्व जन्मों में यह साक्षात कर लिया गया है कि शरीर जिस स्थान से पैदा होता है वो गंदा है स्थान, जिस बीज से पैदा होता है वो स्थान गंदा है, जिस गर्भाशय में पैदा होता है वो स्थान गंदा है, खुद शरीर भी गंदा है, निरंतर इसमें से गंदगी निकल ही रही है, कभी साफ ही नहीं होता, कितना ही साफ करो और गंदा होता है, फिर साफ करो और गंदा होता है। अरे दिन भर जिसने जूता पहन करके मोजा अंदर पहन रखा है, शाम को आप उसके मोजे को सूंघ नहीं सकते, इतना गंदा है शरीर। और ये योगी को दिखता है, सामान्य आदमी को दिखता ही नहीं। सामान्य आदमी को तो केवल त्वचा दिखती है, सामान्य आदमी को तो उसके मस्त दांत दिखते हैं सुंदर रूपवती के, लेकिन वही दांत शरीर से अलग हो जाए तो उसको रखना नहीं चाहेगा। अपनी किसी प्रेमिका का दांत किसी कारण से गिर गया, टूट गया, तो क्या उसको संजो के रखेगा? जब तक शरीर पे लगा है वो बाल कितना सुंदर लगता है, और वही थाली में परोस के आ जाए तो पूरी थाली अलग कर देता है। नाखून अंदर लगे हुए हैं, नेल पॉलिश भी किया हुआ है, चमकदार किया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है बड़ा हुआ नाखून, और वही काट करके उसके हाथ में दे दो, बोलो इसको संभाल के रखो, ये वही तो नाखून था, वो रखेगा अपने पर्स में? इतना गंदा है शरीर। मर जाता है तो जल्दी उठाओ जी, जल्दी उठाओ जी, उठाओ ना, जल्दी करो जी, इतना गंदा है। और ये योगी को दिखता है, आम आदमियों को दिखता नहीं। क्यों? वो संस्कार विच्छिन्न अवस्था से तुरंत उदार हो जाते हैं। अविद्या के संस्कार हैं, त्वचा को देख करके, रूप को देख करके, सुंदर बालों को देख करके, दांतों को देख करके, सुंदर आंखों को देख करके, ये सब देख करके उसका मन मोहित होता है। शारीरिक आकर्षण जो युवकों को, युवतियों में आजकल पैदा हो रहा है, और वो गंदे गानों के कारण, फिल्मों के कारण, और वो जो सीन सारे बचपन से बार 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 उसकी आवृत्ति होने के कारण, है ना। अब आप देखो, विषय क्या था मेरा? संस्कार नहीं, संस्कार। संस्कार के विषय में मैं ये बता रहा था, विच्छिन्न और उदार। ये समझ में आया? विच्छिन्न उदार समझ में आया? यही उदाहरण आपने पूछा था ना, ये उदाहरण मैंने दे दिया। अब आगे चलते हैं। तनु, तनु का उदाहरण देने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर आए। अब एक है प्रतिद्वंदी में जो ज्यादा चपल होगा, जो ज्यादा बलवान होगा वही जीतेगा। चपलता और बल और योग्यता। वो उस बॉक्सर ने अगले को इतना मार मारा, बेदम कर दिया कि वो गिर गया, उठने की क्षमता उसने खो दी। तो रेफरी फिर 10 तक गिनती गिनेगा, 10 तक वो उठ पाया तो ठीक, और नहीं उठा तो। ऐसे ही जिसने योगाभ्यास कर करके विपरीत संस्कार डाल करके, जो पुराने बाधक संस्कार हैं उनकी गति को मंद कर दिया, कुंद कर दिया, वो कुंद हुए संस्कारों का नाम है तनु। जैसे पेंसिल को हम छीलते जाते हैं, ऊपर की लकड़ी निकलती जाती है, अंदर का लेड बाहर आता है, तो छिली हुई पेंसिल की उस नोक को कहेंगे तनु। ऐसे ही उन संस्कारों को तनु कहेंगे कि योगाभ्यास की मार करके, कि अरे नहीं, खाने पीने में सुख नहीं है, सुंदर रूप में सुख नहीं है, धन कमाने में सुख नहीं है, लोकेशना को बढ़ाने में सुख नहीं है, असली सुख तो दूसरी चीज में है, कहीं और है। ये सुख का स्रोत नहीं है, ये तो दिखावा है, छलावा है। ऐसा प्रतिपक्ष भावना कर करके, योगाभ्यास के द्वारा कर करके, वो संस्कार जिसके मंद हो गए, कमजोर पड़ गए, अब वो उठ करके उसको वापस वैसा ही क्रोध करने में, या लोभ करने में, या मोह करने में, या काम वासना में उद्यत होने में बाध्य नहीं कर सकते। जैसे उस ओपोनेंट ने मुक्के मार के इतना पस्त कर दिया कि अगला गिर गया निढाल होकर के। अब वो उठने की क्षमता उसने खो दी है। वो जिंदा है, दोबारा भी उठ सकता है, वो दोबारा उठ करके अगले दिन रिंग में आता है कि नहीं आता है? वही आता है, परंतु इस समय वो
आपको तकलीफ नहीं दे, उठने की क्षमता नहीं है, तभी तो रेफरी 10 तक गिनता है, उठ नहीं पाता, तो उसको हारा हुआ माना जाता है। ऐसे जो संस्कार योगाभ्यास द्वारा, योग के अंगों के अनुष्ठान के द्वारा जिसका प्रभाव मारक क्षमता कमजोर की जाती है, उस कमजोर किए गए संस्कार को हम तनु कह देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अपने जीवन से भी दे सकता हूं। मैंने 45 आवर्स का संगीत स्टूडियो में गाया है, मालूम आपको? आज बता रहा था ना मैं। और वो आपको बता दूं 180 प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे, ट्यूनकोर पे, वाईटी म्यूजिक पे, अमेजॉन म्यूजिक पे, सोनी म्यूजिक पे, जी सावन पे, हंगामा पे, गाना पे, डीजेर पे, किसी का भी नाम लो आप मेरा नाम डालो वहां, अरुण कुमार आर्यवीर, आपको मिल जाएंगे, मेरे सॉन्ग्स मिल जाएंगे, सारे सब जगह मिल जाएंगे, एवरीवेयर। आप केवल गूगल में अरुण कुमार आर्यवीर डाल दो, आपको लंबी लिस्ट आ जाएगी दुनिया भर की, है ना। अब ये इसके लिए मैंने कोई संगीत का अभ्यास नहीं किया। बचपन में फिल्मी गानों को गाता था, तो उसी से मेरे को सुर ताल का ज्ञान हुआ, अलग से मैंने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ठीक है, ओके। अब स्कूली लाइफ तक तो मैंने ये इतना भर रखा, ये कचरा है सारा, बॉलीवुड के गाने कचरा है या नहीं? आजकल तो कचरा ही कचरा है। पहले के जमाने के गाने तो फिर भी वर्थ थे, सारे नहीं, कुछ जो श्रृंगार प्रधान गानों को छोड़ करके बाकी जो ईश्वर भक्ति के थे, देशभक्ति के थे, वो तो अच्छे ही थे, है ना। जो स्वास्थ्य से रिलेटेड थे, या जो ऐसे चरित्र से रिलेटेड थे, जो उन्नयन से रिलेटेड थे, जिसमें प्रकृति की प्रशंसा हो, ईश्वर की प्रशंसा हो, ये सब भगवान के आप्तों के, महापुरुषों के गुणों का वर्णन करने वाले गीत पिक्चरों में बहुत सारे फिल्माए गए, वो तो बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद जो श्रृंगार प्रधानता आई, श्रृंगार प्रधानता के बाद उसकी जगह फूहड़ता ने ले लिया और अश्लीलता ने ले लिया। और आजकल तो अभी मैं बोल भी नहीं सकता, सभा में बोलना भी मेरे लिए वो शब्द भी बहुत खराब है। वो कचरा ही कचरा है, वो कचरा भरा गया। कितने साल? 25 साल। वैराग्य हो गया, मैं घर छोड़ देता हूँ, गुरुकुल में आता हूँ, अब वही गाने आ रहे हैं। मैं अष्टाध्यायी पढ़ रहा हूं, वही गाने आ रहे हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं, वही गाने आ रहे हैं। मैं चाहता नहीं हूं, अंदर से आ रहे हैं, निकल कर वही 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 वही। अब मैंने क्या करा? मैंने कहा इससे पीछा छुड़ाना है, भरा तो मैंने ही है, निकालना भी मुझे ही पड़ेगा। तो मैंने एक सूत्र पढ़ रखा था योग दर्शन का, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्कों के द्वारा बाधित होने पर प्रतिपक्ष भावना करे। तो मैंने क्या करा, अब गाने की काट गाने से, तो मैंने अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे वेद मंत्र, अच्छे अच्छे श्लोक, उस जमाने में ये डिजिटल जमाना नहीं था, 1988-89 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय ना तो ये कंप्यूटर था, ना कुछ था, ये सब नहीं थे, फ्लॉपी भी नहीं थी, कंप्यूटर भी बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, है ना। तो उस जमाने में टेप रिकॉर्डर होता था, टेप के अंदर आप रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते थे। तो मैंने बाजार से एक वॉकमैन ले आया, रिकॉर्डेबल वॉकमैन भी मिलते थे, बैटरी डाल करके या चार्जेबल बैटरी डाल करके आप उसमें 60 मिनट की, 90 मिनट की कैसेट डाल करके, आपने तो जमाना नहीं देखा होगा, हमने तो उसको यूज किया, उस आपके जन्म के पहले की घटना बता रहा हूं। तो उसमें कैसेट में गाने भरे, अपने आवाज में अच्छे गाने, भजन भरे, ईश्वर भक्ति के गीत भरे, श्लोक भरे, उसके अर्थ भरे, और जब जब वो गाने परेशान करने लगे उसको सुनना। ये वितर्कों के द्वारा बाधित होने पर प्रतिपक्ष भावना, गंदे विचारों की काट अच्छे विचारों से, वो प्रतिपक्ष भावना कर करके 15 साल लगे मेरे को उसके प्रभाव को मंद करने में, कुंद करने में। 15 साल, सच अ लॉन्ग पीरियड। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर के यौवन अवस्था तक लगातार कचरा भरा गया था। जितनी क्रिया होती है उसकी ऑपोजिट क्रिया भी उतनी तीव्र करनी पड़ती है। आप जितनी तेजी से दीवार पे गेंद मारोगे उतनी दूर गेंद जाएगी, या आप जितनी ताकत से गोला ऊपर फेंकोगे उतनी तीव्रता से वो गिरेगा नीचे, है ना। क्रिया का ऑपोजिट क्रिया भी तो होती है ना। तो मेरे को 15 साल लगे। अब देखो 25 साल के बाद की घटना मैं फिर बता रहा हूं। 15 साल निकल गए, उसके बाद 10 साल और निकल गए। 10 साल के अंदर वो सारे संस्कार अब तनु हो चुके हैं, ठीक है, तनु हो चुके हैं। मतलब वितर्क, वो अच्छे गानों के द्वारा, ईश्वर भक्ति के मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा उनके ऊपर मार दी गई और उसका प्रभाव कमजोर कर दिया। अब वो जब चाहे तब उठ के आ नहीं सकते। पर घटना एक घटती है, 25 साल बाद की घटना। दूसरी एक घटना बता रहा हूं। मेरे को 2 मित्र मिलने आए। एक मित्र मेरा पुराना साधक है और उसके साथ उसका दूसरा एक साथी आया है। उसके साथी का रिंगटोन बजता है
और वो रिंगटोन में एक म्यूजिक बजती है जो 40 साल पुराने किसी फिल्म का है। रिंगटोन की म्यूजिक बजते ही उसका गाना मैं सुना देता हूं, मुखड़े के शब्द सुना देता हूं। तो मेरा जो साधक मित्र है मुझसे पूछता है, गुरुजी ये डिलीट नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है मैं साधक टाइप का आदमी हूं। वो मेरे को पूछता है, गुरुजी मस्तिष्क में से डिलीट नहीं होता? मैंने कहा डिलीट नहीं होता, ये तनु हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। ये कभी भी तुम चाहो तो जब चाहो उसको रिकॉल कर सकते हो। होता है। डिलीट होने का मतलब क्या है? डिलीट होने का मतलब प्रभावहीन होना। जैसे सुंदर रूप को देखने पर भोगने की प्रबल इच्छा, सुंदर खाने पीने की वस्तु देख करके जी ललचाना और स्वयं पे कंट्रोल न कर पाना। पर जब आप पूर्ण रूप से संयमी हो जाते हो तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हो क्या? नहीं, आपकी इच्छा हो रही है पर आप अपने मन को वहां पर मन को मार लेते हो, ऐसा। तो वो जो अवस्था है। और फिर मैंने एक बात बताई, दग्ध बीज वाली, ज्ञान अग्नि के द्वारा उन बीजों को जला दिया जाता है ईश्वर के ज्ञान के द्वारा। जब ईश्वरी मुख्य हो जाता है जीवन का लक्ष्य और संसार गौण हो जाता है, संसार नगण्य हो जाता है, संसार अनुपादेय हो जाता है, संसार फीके चने लगते हैं अच्छी काजू किशमिश बादाम केसर डाली हुई खीर के सामने। ईश्वर खीर है और ये संसार सूखे चने हैं। आप सूखे चने को चुनोगे या खीर को चुनोगे? दोनों में से एक ही चुनना है आपको। जब आप खीर को चुन लिया तो चने क्यों देखोगे आप? या ममरे रखे हैं वहां, ममरों को क्यों चुनोगे आप? ममरे में भी वही चावल का विकार है, खीर में भी वही चावल है, तो आप ममरे नहीं खाओगे। समझ में आई? तो वो दुग्ध बीज हो गए कि संसार आपको नहीं चाहिए, किसी ने अच्छे से अच्छे परोस के दिया तो भी, तो वो दग्ध बीज अवस्था हो गई। अब ये संस्कार ये हो गए, ये कुसंस्कार दबते हैं ईश्वर उपासना से। इतनी सारी बातें ये बात समझाने के लिए बता दी मैंने। हाँ, कुसंस्कार माने भोग के संस्कार। समझ लो सुसंस्कार और कुसंस्कार में क्या फर्क है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा और ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए सारे कर्मों से सुसंस्कार बनते हैं, और संसार प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोग की इच्छा और उसकी इच्छा से किए गए सारे संस्कार कुसंस्कार हैं। अब ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। पर यह सत्य है, आपको प्रमाण देके समझाता हूं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा, उसके ऊपर महर्षि दयानंद जी ने कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा। महर्षि व्यास जी ने, व्यास भाष्य नाम से प्रसिद्ध है, योग सूत्रों पर व्यास भाष्य प्रसिद्ध है। तो व्यास भाष्य में चित्त जिसका आपको निरुद्ध करना है और ईश्वर तक पहुंचना है, उस चित्त को नदी की उपमा दी है और बहुत फैंटास्टिक, बहुत सुंदर विवेचन दिया है। वो ऋषि लिखते हैं, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहने वाली है। देखो शब्द भी बहुत क्लियर है, सरल है, स्पष्ट है। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहती कल्याणाय वहती पापाय च। एक दिशा उसकी कल्याण के लिए बहती है, दूसरी दिशा उसकी पाप के लिए बहती है। या तो कैवल्य प्रागभारा, ब्रह्म की ओर जान, कैवल्य माने ईश्वर, मोक्ष, ब्रह्म। या तो कैवल्य प्रागभारा सा कल्याण वहा, जो दिशा कैवल्य की तरफ बहती है वो कल्याणकारी है। या तो संसार प्रागभारा सा पाप वहा, जो संसार की ओर ले जाने वाली चित्त रूपी नदी का बहाव है वो पाप की ओर। अब ये ऋषि के वाक्य मेरे नहीं है, मैं तो केवल कन्वेयर हूं, संप्रेषण करता हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं ऋषि की बात। अब देखो स्पष्ट लिखा पाप वहा, फिर क्या लिखा, विवेक विषय निम्ना। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। विवेक को, क्योंकि पानी नीचे की ओर बहता है, विवेक विषय को ढलान बना करके बहने वाली धारा कैवल्य धारा है और वो ब्रह्म उन्मुख धारा है, वो कल्याण वहा है, उससे आपका कल्याण होता है। या तो अविवेक विषय निम्ना, संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा। अच्छा यहां तक हो गया। फिर आगे चित्तवृत्ति निरोध कैसे करना वो भी समझाते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिली क्रियते। जैसे किसान क्यारियों में पानी देता है, तो एक क्यारी में पानी, क्यारी भर गई तो क्या करता है, पानी के स्रोत को वहां बांध देता है और दूसरी क्यारी का खोल देता है, तो पानी उधर बहने लगता है।
तो वह कहते तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते, विषयों का स्रोत जो कल्याण की ओर ले जा रहा था, अकल्याण की ओर पाप की ओर ले जा रहा था, वो विषय स्रोत खिलीक्रियते रोक दिया जाता है। विवेक स्रोत उद्घाटेन, विवेक दर्शन अभ्यास है ना, विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक स्रोत उद्घाट्यते, विवेक का स्रोत खोल दिया जाता है। इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधः, इधर का बांध बांधने से उधर का खोल देने से चित्तवृत्ति का निरोध होता है। प्रोसेस भी बता दी पूरी की पूरी कि जिस चित्त की वृत्तियों को निरोध करके योग सिद्ध करना है वो होता कैसे है वो भी बता दिया। और उसमें एक बहुत बड़ी रहस्य की बात बता दी, संसार उन्मुख जीवन जीना पाप वहा, और इसीलिए संसार उन्मुख जीवन जीने वाले कुसंस्कार इकट्ठा कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर न होने के कारण संसार से निवृत्ति नहीं है लोगों की, वैराग्य की और प्रवृत्ति नहीं है। समझो इस बात को, ये गहराई समझ में आ गई तो अध्यात्म सरल हो जाएगा। अभी मैं संसार उन्मुख, मैं पुत्रेष्णा वित्तेष्णा यशेष्णा के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, दिन रात लगा हुआ हूं, सारा एफर्ट लगा रहा हूं, और वो है पाप वहा। मुझे किसी ने बताया नहीं या मेरा अवेयरनेस उसकी तरफ गया नहीं। क्यों पाप वहा है, इसके भी सैकड़ों कारण बता करके, एग्जाम्पल बता करके उदाहरण दिए हैं। परिणामताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुखमेव सर्वम विवेकिनः, कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख मिला हुआ होने से, 4 प्रकार का दुख मिला हुआ होने से सारा संसार ही दुखमय है। सांख्य दर्शन के ऋषि ने लिखा कुत्रापि कोपि सुखी ना, संसार में ढूंढ के आओ कौन सुखी है, पूर्ण सुखी आपको एक भी नहीं मिलेगा। मुकेश अंबानी को भी आज की तारीख में कुछ ना कुछ दुख है, कुछ शारीरिक होगा, कुछ मानसिक होगा, कुछ बिजनेस का तनाव होगा, कुछ और होगा, दुख तो है। वो भी कभी कभी पिल्स लेकर के सोता होगा, चैन की नींद नहीं आती होगी। एक भी आदमी, न्याय दर्शन के ऋषि ने तो यहां लिख दिया, यहां तक लिख दिया, सारे पृथ्वी का राज्य एक व्यक्ति के चरणों में डाल दो, आप उसे सुखी नहीं कर सकते पूर्ण। तो कहने का तात्पर्य क्या निकला, संसार उन्मुख जीवन जीने वाला कुसंस्कारी इकट्ठा करता है, क्योंकि वो पाप वहा गति है, दुर्गति है। और इसलिए उससे रोकने की बात कही, पुरुष मां अवपंता, नीचे के भू भुव स्व में मत जाओ। नीचे भी एक भू भुव स्व है, ओम भू ओम भुव ओम स्व, नीचे से प्राणोत्थान जब होता है, महा सेंटर है, उससे ऊपर भी एक भू भुव स्व, भू पुनातु शिरसि भू पुनातु नेत्र स्व पुनातु कंठे। अपने आंतरिक चीजों को ठीक करो, यहाँ मनोमय कोश है, यहाँ विज्ञानमय कोश है, यहाँ आनंदमय कोश है। इन तीनों को ठीक करने से हमारी ऊर्ध्व गति होती है। आप ये शिविर पूरा अटेंड करेंगी ना माता जी, और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, निकालो कुछ दिन और पूरा अटेंड करो, इतना ज्ञान विज्ञान आपको मिलेगा, जीने की दृष्टि आएगी। मेरा शुक्र और शनि मेरे समाज है, शुक्रवार को। अरे नहीं जाओगे तो समाज डूबेगी नहीं, हाँ, पर आप इसको तो जरूर मिस कर दोगे। शुक्र तो आ जाओगे, शनि भी समाज का एक प्रोग्राम है, पर वहाँ रखा हुआ है प्रोग्राम। तो आपके न होने से वहां कुछ नहीं होगा, बल्कि और 4 लोगों को लेके आओ आप। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप बेशक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आने से। मैं मतलब अंदर से तो इच्छा होगी, पर मैं वही बात है ना, मंत्राणी भी समाज की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो, बोलो कि मेरे लिए जैकपॉट लगा है। आप पहले तो ये फील करो कि मुझे यहाँ जैकपॉट लगा है। वो तो अभी 1 घंटे का प्रवचन आपने सुना, कितने प्रवचनों का मैटर आपको मिल गया। तो जैकपॉट छोड़ करके आप 10-20 रुपए के उसके लिए जा रहे हो। अब लॉटरी में सीधा जैकपॉट लगा हुआ है, जैकपॉट कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो 20 रुपए वाली दे दो इनाम मेरे को। आपके विवेक पर छोड़ता हूं मैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुसंस्कार हमारे दबते हैं और सुसंस्कार हमारे उभरते हैं, इसलिए हमको ईश्वर उपासना करनी चाहिए। जैसे जैसे कुसंस्कार दबते हैं, दुर्गुण भी कम कम होते चले जाते हैं, उसी अनुपात में सद्गुण भी बढ़ते चले जाते हैं, और व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। आपको पता है व्यक्ति का चहुमुखी विकास कैसे होता है? संध्या में उसके 4 मंत्र हैं, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ये 4 मंत्र हैं। आगे उसकी जब व्याख्या आएगी तो विस्तार से बताऊंगा, अभी केवल इतना समझो। पहला है शारीर स्वास्थ्य, दूसरा है हमारा इम्यून सिस्टम,
स्व स्वास्थ्य संस्थान, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको स्ट्रांग करना। तीसरा है वो प्राणों के द्वारा होता है, पहला शरीर लेवल पर, दूसरा प्राण के लेवल पर, और तीसरा मन, हमारा इमोशनल भाग, इमोशंस पे कंट्रोल करना, काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना। लोग कहते हैं ना बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये विचार पवित्रता, सदैव अच्छा ही अच्छा सोचना, शुभ ही शुभ सोचना, दिन भर प्रसन्न रहना, मन की अवस्था को डिगने नहीं देना, सम रहना, अप एंड डाउन में, जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं, सब में सम रहना, सुख आए तो नाचना नहीं, दुख आए तो बिलबिलाते रोना नहीं, ये मन के इमोशंस को कंट्रोल में रखना। चौथा है इंटेलेक्चुअल लेवल, ज्ञान विज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास। ये मनुष्य जीवन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट हैं जो संध्या में 4 मंत्रों के द्वारा अभिव्यक्त हैं। आज तक आपने सुने नहीं होंगे, किसी भी पुस्तक उठा करके संध्या की व्याख्या देख लो, नहीं मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूं आपको, ओम नाभि ही, अन्नमय कोश का केंद्र है नाभि, अन्नमय कोश पे सारा शरीर है, तो ताउम्र शरीर की स्वस्थता। प्राणमय कोश का केंद्र है हृदय, मनोमय कोश का केंद्र है कंठ। किसी बच्चे को हम कह देते हैं शाम तक गायत्री मंत्र कंठस्थ करके बताओ, या ये इतने सूत्र, या ये फॉर्मूला, बीज गणित का, अंक गणित का ये फॉर्मूला कंठस्थ करके मुझे सुनाओ। मनोमय कोश यहाँ कंठ में हो गया, है ना। विद्या कंठ की पैसा गांठ का सुना होगा आपने, कहावत सुनी होगी ना, विद्या कंठ की पैसा गांठ का। इसका मतलब यह है जो विद्या आपको याद है, अलमारी में ढेर पुस्तकें रखी हैं आपकी, लेकिन आपके किसी काम की नहीं है, ज्ञान तो उसमें भी है पुस्तकों में। आपके काम का वो ज्ञान है जो आपने पढ़ा, आत्मसात किया और कंठस्थ किया, ठीक है ना। पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम। पुस्तकों में रखी गई विद्या और दूसरे के पास गया धन, हमको जब जरूरत पड़ती है हमारे किसी काम का नहीं है, आपके जेब में है, आपके अकाउंट में है, वो आपके काम का है इस समय। तो ये बात समझ में आ गई। तो तीसरी बात ये बता दी मैंने, क्या विषय चल रहा है हमारा? नहीं, हाँ, सद्गुणों में वृद्धि होती है और दुर्गुणों का ह्रास होता है, उस विषय को मैं बता रहा था। देखो दिमाग में व्यतिक्रम हो गया। मैं ये बता, हाँ 4 मंत्र होते हैं। हाँ, नाभि, हृदय, कंठ और सिर। तो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट बता रहा था मैं। नाभि हमारा अन्नमय कोश, हृदय हमारा प्राणमय कोश, कंठ हमारा मनोमय कोश और भ्रूमध्य हमारा विज्ञानमय कोश का सेंटर है। देखो सारी ज्ञानेंद्रियां यहीं आसपास में है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति और छूने की शक्ति, ये सभी यहां पर है और उसका ये सेंटर है हमारा विज्ञानमय कोश। और सबसे ये 4 क्षेत्र में मनुष्य उन्नति करता है पुरुषार्थ द्वारा, और ओवरऑल उसको जो उपलब्धि मिलती है वो है आनंदमय कोश, और वो यहां है तालु में। 5 कोश हो गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। और ये मनुष्य के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट हैं। शारीर स्वास्थ्य, प्राणों की पुष्टि, जिसके प्राण शक्ति जिसकी जितनी मजबूत होगी, जैसे उस मजदूर का उदाहरण दिया, उसको मैं मजदूर नहीं बोलता, उसको मैं श्रमदेव बोलता हूं। वो बाई को मैं श्रमदेवी कहता हूं, क्योंकि उसने कम से कम कैलोरी वाला अन्न खा करके भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को अधिकतम विकसित किया, इसलिए वो श्रमदेव है और वो श्रमदेवी है, ठीक है ना। उसका प्राणमय कोश। और हम भी तपस्या करेंगे, तपस्वी जीवन जिएंगे, फिजिकल वर्कआउट करेंगे, तो हम भी उस प्राण शक्ति को गेन कर सकते हैं, हमारा भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट हमारे मानसिक इमोशंस, विचारों पे नियंत्रण, काम क्रोध लोभ मोह विकार आने न दे, दुख सुख के भवंडर में फंसे नहीं है हम, तटस्थ होने की विद्या, मन पे नियंत्रण, पूर्ण कंट्रोल, हमेशा पॉजिटिव सोचना, सबका भला सोचना, हमारा बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छा सोचना, ये जो मन के इमोशंस हैं उसको सम रखना, और मन सदा प्रसन्न रखना, खुश रहना दिन भर, ये जो है ये मानसिक विकास। और चौथा है इंटेलेक्चुअल, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। मनुष्य कितनी भाषाएं सीख सकता है मालूम, पर उसने अपने आप को सीमित कर लिया। मनुष्य कितनी विद्याएं सीख सकता है, उसने अपने आप को सीमित कर लिया। आज तो स्पेशलाइजेशन का युग है, एक क्षेत्र में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, पेट का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग, महिलाओं का डॉक्टर अलग, बच्चों का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, हृदय का डॉक्टर अलग। वही चिकित्सा है। पर पहले क्या होता था, पहले स्पेशलाइजेशन नहीं था। पेट दुख रहा है, उसी वैद्य के पास आप जा रहे हो,
प्रसव कराना है उसी वैद्य के पास जा रहे हो, हड्डी टूटी उसी वैद्य के पास जा रहे हो, सर्दी जुकाम हो रहा है उसी वैद्य के पास जा रहे हो, आंख कमजोर हो गई उसी वैद्य के पास जा रहे हो। समग्रता में था ज्ञान, परंतु आज वो स्पेशलाइजेशन में चला गया। तो जो है विशेषता, अब देखो मनुष्य का इंटेलेक्चुअल लेवल उस स्पेशलाइजेशन को छोड़ करके समग्रता की ओर आ सकता है। हर चीज में कहते हैं ना मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ, वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है। भले ही मैं मास्टर नहीं हूं परंतु हर चीज का मुझे यथोचित ज्ञान है, वो समग्रता आप प्राप्त कर सकते। वो इंटेलेक्चुअल लेवल वो होता है आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। तो ये मनुष्य के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 सूत्र जो है, 4 विभाग हैं, वो हमारे अंदर संध्या में इनबिल्ट है। इसलिए हमको संध्या करनी चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी खुल के आए, ताउम्र हम स्वस्थ रहें, ताउम्र हमारी प्राण शक्ति ऐसी भरपूर बनी रहे, बुढ़ापे में भी हम ऊर्जावान रहें, है ना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, 100 साल तक कर्म करके जीने की इच्छा करो। आलसी प्रमादी और अशक्त और पिलपिले और लेजी बन करके जीने की इच्छा मत करो। ये तो वेद कहता है हमको। वो कब होगा? जब हमारी प्राण शक्ति ऐसे ही मानस भावों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके दिन भर प्रसन्न रहो, दिन भर आह्लादित रहो, दिन भर पॉजिटिव विचारों में रहो। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाओ, प्रतिदिन एक नया मंत्र अंदर जाने दो, प्रतिदिन उसके ऊपर निधिध्यासन करो, विचार करो, प्रतिदिन नई नई चीजें खोज करो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की, और अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाते जाओ, ज्ञान का जो है गहराई नापते जाओ, ऊंचाई नापते जाओ और औरों से ऊपर उठते जाओ। मनुष्य का लेवल इसी से तो है। एक पट्टे वाले में और एक मैनेजर में अंतर क्या है? ज्ञान का ही तो है, ठीक है ना। सामान्य हवालदार होता है और डीजी होता है या कलेक्टर होता है या क्या नाम वो होता है, सबसे बड़ा रैंक का ऑफिसर होता है। उसमें अंतर क्या है? योग्यता का है, ज्ञान का है, सामर्थ्य का है, दायित्वों का है। तो ये ज्ञान से आता है। तो ज्ञान का दायरा बढ़ाते जाओ। वो इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा चौथा है। ये ईश्वर उपासना से व्यक्ति समृद्ध होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और उसका जीवन समृद्धि के, उसके जीवन में समृद्धि के पुष्प खिलते हैं और योग्यतर योग्यतम होता चला जाता है। इसलिए हमको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मेरे से आप ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए इस विषय पे सुनते जाओ, शिविर खत्म हो जाएगा, उपलब्धियां कम नहीं होंगी। इतना लाभ है और न करने से हानियां ही हानियां हैं। नास्तिकवत जो घूम रहे हैं उनके जीवन को तुलना करके देखो, जो आस्तिक हैं उनसे, जो खरे आस्तिक हैं उनकी बात कर रहा हूं। आदमी छोटी छोटी बात पर जो है ना अपना ईमान खो देता है, छोटी छोटी बात पर प्रलोभन में आ जाता है। 7 पीढ़ियां खा सकती हैं, इतना इकट्ठा कर लिया, फिर भी पाप वृत्ति से उसकी निवृत्ति और पाप करने के लिए उसको प्रेरित कर रही है, और लोभी बनने के लिए, और क्रोधी बनने के लिए, और काम वासना में और ज्यादा। मतलब क्या है जीवन? जीवन नहीं रहा, गंदा बन गया। उसके जीवन जीने से उसकी पत्नी खुश नहीं है, उसके बच्चे खुश नहीं है, उसके माता पिता खुश नहीं है, उसका पड़ोसी खुश नहीं है, उसके नौकर चाकर खुश नहीं है, और वो जी रहा है जीवन। ऐसा जीवन क्या जीवन है? जीवन ऐसा हो कि तुम्हारे जीवन जीने से तुम्हारे माता पिता तुमसे खुश हों, तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश हों, तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश हों, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे खुश हों, तुम्हारा बॉस तुमसे खुश हों, तुम्हारे नौकर तुमसे खुश हों, तुम्हारे समाज में जहां जहां तुम जाते हो तुमको लोग देखना चाहें, तुमसे बात करना चाहें, तुमसे मिलना चाहें, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहें, ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व हो। वो है सफल जीवन। और वो सफलता ना पैसे से आती है, ना क्या नाम शक्ति से आती है, सामर्थ्य से आती है, अधिकारों से आती है, किसी से नहीं आती। बड़े से बड़े अधिकारी पैसे वाले के प्रति घृणा नहीं करते लोग। राहुल गांधी के प्रति लोगों की घृणा है या प्रसन्नता है? और मोदी के प्रति दुश्मन भी उससे प्यार करते हैं, दुश्मन भी उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति, सफलता के मापदंड हैं ये 4 क्षेत्र। और ये 4 क्षेत्र जो है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, जैसा जैसा व्यक्ति, और ये ईश्वर उपासना से हमारा होता है। तो मैंने कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया। पहले ये भी 1 घंटा पूरा हो गया, तो बहुत विचार हैं। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओ